इस्लाम गुलाम औरतें बनाकर उनका रेप करने को जायज ठहराता है। हालांकि आपकी नज़र में ये गलत होगा, लेकिन केवल तब तक जब तक आपको पता ना हो कि ये इस्लाम का हिस्सा है। हालांकि आप किसी मुफ्ती या मौलाना से ये सवाल करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट है, उन्हें वही खिलाया या पहनाया जाता था जो कि मुस्लिम लड़ाके खुद खाते और पहनते थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी को गुलाम बनाना फिर भी जायज़ होगा? इसका दूसरा सवाल बांदी और गुलाम से रिलेटेड है कि इस्लाम में बांदियों के साथ ज़िना किया जाता था और बांदियों और गुलाम के साथ बहुत ही बदसलूकी की जा सकती थी। तो पहले आप ये देखिए कि दूसरे कौम के लोग जंग के मामले में कैसा सलूक किया करते थे। उन लोगों का मामला तो ये था कि वो लोग जंग में जितने भी लोग बचते हैं उन्हें मौत के घाट उतारा कर देते थे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मार दिया करते थे। मगर इस्लाम क्या करता है चलिए जानते हैं। तो पहले इसको समझे कि इस्लाम में बांदी और गुलाम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी जंग हुआ करती थी उस जंग में जो कुछ बच जाया करता था, चाहे वो माल हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी चीज हो, तो वो माल गनीमत के तौर पे आया करता था और आपस में बांटा जाता था। अब अगर जरा गौर करें आप तो ये देखें कि ये एक एग्रीमेंट की तरह हो गया। जंग का उसूल ये था कि जो कुछ भी बचा जाएगा उसे गुलाम बना लिया जाएगा और वो लोग भी जानते थे जो जंग में शरीक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों का जंग किसी यहूदियों से हो रहा है तो उधर से आने वाले लोग ये जान रहे हैं कि जंग में बचने के बाद हमें गुलाम बना लिया जाएगा, चूंकि ये जंग का उसूल था। उसके बावजूद भी लोग जंग में आ रहे हैं। जंग में आने के बाद जंग जीत होती तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये था, उसके बाद उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनके बांदियों को आपस में बांट लिया जाता था। ये तरीका था। अब इसका कहना यह था कि इस्लाम में गुलाम और बांदियों को इज्जत नहीं मिली और ये कहा जाता है कि इसके साथ बहुत बदसलूकी की जाती थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अपने गुलामों के साथ हुस्न सलूक करो। तुम जो खाओ वही अपने गुलामों को खिलाओ, तुम जो पहनो वही अपने गुलामों को पहनाओ। ये तरीका था। और जहाँ रह गई बात इज्जत की कि इस्लाम गुलामों और बांदियों को इज्जत नहीं देता है, तो तारीख की ये सबसे बड़ी एक मिसाल है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी जिनका नाम हजरत जुवैरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा है, ये कबीला बनी मुस्तलिक के सरदार की बेटी थी। जब जंग हुई, जंग जीतने के बाद ये माले गनीमत के तौर पर आई, कैदी होकर आई, तो एक सहाबी रसूल के हक में आई। तो सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये सरदार की बेटी है, या रसूलुल्लाह आप इनसे शादी कर ले। तो इस्लाम ने एक कैदी को, एक बांदी को, एक गुलाम को इज्जत दी यहाँ पर, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे निकाह किया। इसी तरीके से बिल्कुल हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जो कि एक यहूदी की बेटी थी, जंग जीतने के बाद कैदी होकर आई थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी निकाह किया। तो इस्लाम ने तो गुलामों को और बांदियों को इज्जत दी, इससे ज्यादा इज्जत कौन दे सकता है। और गुलाम की अगर बात करें तो बेशुमार मिसालें पड़ी हैं। हजरत बिलाल हबशी जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने माल से जाकर छुड़ाया था, किसके हुक्म पर? अल्लाह के रसूल के हुक्म पर। उसके अलावा बहुत सारे मिसाल ऐसे पड़े, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। उसके अलावा बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जो गुलाम के तौर पर हुस्न सलूक किया गया इस्लाम में, और बल्कि इस्लाम ने तो दर्जा दिया। तो फिर ये बताया जाए कि वो लोग अच्छे हैं जो लोग गुलामों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, या फिर इस्लाम जो लोगों को, जो गुलामों को और बांदियों को इज्जत देता था, यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद ने निकाह करके उन्हें इज्जत दी।